वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो राजस्थान में पीटीटी की काउंसलिंग चल रही है। उसमें दो लिस्ट जो है वो तो अब तक आ चुकी हैं और अब जो है वो थर्ड काउंसलिंग जो है स्टार्ट कर दी गई है। थर्ड काउंसलिंग में कौन से विद्यार्थी भाग लेंगे उसके लिए जो है वो नोटिफिकेशन डाल दिया गया है और इसका जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है। हालांकि काउंसलिंग जो है थर्ड वो स्टार्ट हुए आज 3 दिन हो चुके हैं, यानी कि 4 तारीख से जो है काउंसलिंग शुरू है, ठीक है? ये जो नोटिफ़िकेशन है वो आया था 3 सितंबर 2025 को और इसमें बताया गया है कि आप थर्ड काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट करना चाहते हो उसके लिए दोबारा से क्या है रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन किया गया है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले नहीं करवाया था, जिन्होंने करवा रखा है उसका तो पहले से ही ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ पर एक चीज़ ये बोली गई है, इसमें आप देखोगे निर्देश के अंदर कि पहली और दूसरी काउंसलिंग के अंतर्गत महाविद्यालय आवंटन के उपरांत शेष बची हुई सीटों पर अभ्यर्थियों को सीट आवंटन जो है वो मेरिट, संकाय एवं श्रेणी के अनुसार किया जाएगा। मतलब जो क्राइटेरिया होता है कॉलेज सीट बच्चों को आवंटित करने की, उसके हिसाब से। दूसरा पॉइंट ये है कि वह समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने पहली काउंसलिंग या फिर अपवर्ड मूवमेंट द्वितीय काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं किया है। मतलब पहले काउंसलिंग आई, मतलब पहले काउंसलिंग में जिनको कॉलेज मिल गई थी, उन्होंने कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करवाई है, ठीक है। जिन्होंने रिपोर्टिंग करवा दी फिर वो अपवर्ड मूवमेंट में रिपोर्टिंग नहीं करवाया है। फिर तीसरा है द्वितीय काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय में जिनको कॉलेज मिल गई थी सेकंड लिस्ट में, अगर उन्होंने भी रिपोर्टिंग नहीं करवाई थी कॉलेज में, तो उनके लिए ये दूसरा पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है कि वह समस्त अभ्यर्थी इस काउंसलिंग प्रक्रिया में आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। मतलब आप थर्ड काउंसलिंग में अब भाग नहीं ले सकते हो। यानी कि जिनको कॉलेज मिल मिल चुकी थी उनको वहीं पे ही रिपोर्टिंग करवानी चाहिए थी, यानी कि वहीं पढ़ना चाहिए था आप लोगों को। ऐसा ये पॉइंट जो है वो बता रहा है। तीसरा पॉइंट है कि तृतीय काउंसलिंग में शामिल होने के लिए नवीन महाविद्यालय विकल्प यानी कि चॉइस फिलिंग भरना अनिवार्य है। मतलब तीसरे काउंसलिंग में जो भाग ले रहा है उसे दोबारा से कॉलेज जो है वो भरनी पड़ेगी। और चौथा पॉइंट है कि अभ्यर्थियों को इस काउंसलिंग में महाविद्यालय वरीयता के साथ में ही जिलों की वरीयता का चयन भी करना होगा, वो विकल्प दे दिया जाएगा। मतलब अभी आप कॉलेज का क्रम चूज कर रहे थे कि पहले पे ये है, दूसरे पे है, तीसरे पे है। इस बार आपको ये भी चूज करना पड़ेगा कि पहला जिला कौन सा है जिसमें आपको कॉलेज चाहिए, फिर दूसरा जिला कौन सा है। इसका औचित्य ये है मेरे हिसाब से कि माना आपने तीन एक जिले की कॉलेज भरी है, फिर आपने दो कॉलेज दूसरे जिले की भरी है। उसमें क्या होगा कि मान लो अगर आप 3 कॉलेज जो है उसमें नंबर नहीं आ रहा आपका, तो फिर वो ऑटोमेटिक क्या करेंगे पता है? ऑटोमेटिक आपके जिले के ही क्रम को देखेंगे और उन 3 के अलावा भी आपको नियर बाय देने का ट्राई करेंगे। ठीक है? मेरे हिसाब से तो इसका यही औचित्य है। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की कब से स्टार्ट हो चुका था इसका 4 सितंबर 2025 से शुरू है और 10 तक ये रजिस्ट्रेशन जो है वो चालू रहेगा। महाविद्यालय के लिए ऑनलाइन विकल्प भरने का मतलब आपको कॉलेज चॉइस भरनी है तो वो 5,000 रुपए जमा करवाने के बाद आप भर सकोगे और 6 सितंबर से ये स्टार्ट होगा और 18 सितंबर तक, मतलब बहुत ही लंबा जो है ये वाला प्रोसेस है। फिर है तीसरी काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय की सूचना, मतलब आपको कब पता चलेगा कि आपको कॉलेज मिली है या नहीं मिली है, तो ये है 23 सितंबर को। और फिर है बाकी का जो जिसको भी कॉलेज मिली है उसकी फीस 22,000 रुपए चालान के रूप में जमा कराने की, बैंक ऑनलाइन है या ई मित्र के माध्यम से, वो 23 सितंबर से और 29 सितंबर तक, मतलब सितंबर पूरा महीना जो है वो थर्ड काउंसलिंग में ही जाएगा। फिर है तीसरी काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय में व्यक्तिगत रिपोर्टिंग कब करवानी पड़ेगी आपको? तो रिपोर्टिंग के लिए आप 23 तारीख से ही शुरू कर सकते हो रिपोर्टिंग करवाना और यदि आप चालान 29 को कटवा रहे हो तो उसके बाद में 30 और फिर 1, 2 और 3 अक्टूबर तक आप अपना कॉलेज में रिपोर्टिंग करवा सकते हो। ठीक है? ये पूरा शेड्यूल है। अभी देख लो किन-किन स्टूडेंट्स को जो है अभी थर्ड काउंसलिंग चूज़ करनी है, कॉलेज भरनी है, तो वो पीटीटी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाकर के काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकता है। ऑफ़िशियल वेबसाइट है www.pttVMOUKOTA2025.in। ठीक है? इस पे जैसे आप आओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा रजिस्टर फॉर काउंसलिंग। यहाँ पर आपको डिटेल भरनी है, आपके रोल नंबर, काउंसलिंग आईडी, आपका नाम, मदर नेम,
डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? और फिर पेमेंट का ऑप्शन आपको चूज़ करना है। यदि आप खुद के कंप्यूटर, लैपटॉप से आप चालान काटना चाहते हो अपने एटीएम वगैरह से, तो आप ऑनलाइन आईसीआईसी बैंक का इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आप ई-मित्र से करवा रहे हो, तो फिर आप ई-मित्र चालान आप चूज़ कर सकते हो। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको फिर चूज़ करना पड़ेगा फिल कॉलेज चॉइस। फिर आपको यहाँ पर चालान नंबर डालने पड़ेंगे, रोल नंबर, फिर नेम, फादर नेम, मदर नेम और फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ और फिर यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। इसके बाद में कॉलेज कैसे फिल करते हैं, उसका वीडियो जो है वो हमने ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है। आप जा कर के उसे चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। फिर आता है यहाँ पर ₹22,000 का चालान कैसे आपको पे करना होगा, तो यहाँ पर आपको फीस जो है उस पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है? और रिपोर्टिंग करवाते समय आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसका भी हमने वीडियो जो है ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप जा कर के उसको चेक कर सकते हो।